हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 19, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 नवंबर 2020 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। – 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरिस। आपका अगला प्रश्न, जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पत्तियां। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न, एक जलभृत क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यातक मूल्य प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मसालों का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तरबूज। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न, उन्नीस सौ 19 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमृतसर। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 34। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए झांसी। आपका अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2020 तक
अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। आपका अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। आपका अगला प्रश्न, लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साबरमती से। आपका अगला प्रश्न, रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्च से जून। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर पर कब पहुंचा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सितंबर 2017। आपका अगला प्रश्न, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1947। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस शहर में होनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत
आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 लाख रुपये। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयट्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चापेकर बंधु। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्जित पटेल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। आपका अगला प्रश्न, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोफिया केनिन। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियां में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 लाख रुपए से कम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माउंट कोयोब। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौहान राजवंश। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। आपका अगला प्रश्न, संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। सघन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दस्त या डायरिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण सीजन जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान रॉयल्स। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित जेन डेविस पुरस्कार जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संजय सुब्रमण्यम। आपका अगला प्रश्न, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु अंगद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुई पाश्चर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने 9 जुलाई 2020 को APS-TAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।